लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका। कोशिका जिसके चारों तरफ एक झिल्ली, मतलब ये कोशिका, इसके चारों तरफ है ना एक आवरण परत होती है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? झिल्ली। आपने प्याज खाया होगा, प्याज के चारों तरफ है ना जो छोटी सी एक परत होती है ना प्लास्टिक जैसी, ऐसे उसे खींचते हैं, उसे झिल्ली कहते हैं, जिसके अंदर कोशिका सम्मिलित। अब इसे आवश्यकता क्यों हुई झिल्ली की? झिल्ली की आवश्यकता क्यों होगी? इसके अंदर कोशिका, जो भी कोशिकांग है वो बाहर नहीं निकले, इसलिए इनकी सुरक्षा कौन करती है? मानव शरीर की कोशिका की सुरक्षा कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। लेकिन पादपों के अंदर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। समझ गए? ये बार बार जैसे छोटे जैसे जो संरचना होती है ना पादपों के अंदर, ये पादप मान लो आप। अब इस पादप के अंदर जो बाहरी परत है ना, इसे भित्ति कहते हैं, जैसे एक दीवार है। समझ गए? इसलिए इसे भित्ति कहते हैं, जो इनकी रक्षा करती है कोशिका की। और मानव कोशिका की रक्षा कौन करती है? रक्षा कौन करती है? कोशिका झिल्ली। हमारा शरीर है, इसके बाहर की तरफ एक परत लगी हुई है, इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। जीवाणु की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, अर्थात जीवाणु। अब आप मान लीजिए जीवाणु, जीवाणु के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु के अंदर कोशिका क्या पाई जाती है? भित्ति पाई जाती है। अर्थात जीवाणु को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके चारों तरफ के एंटीबायोटिक के द्वारा उसे कभी नष्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? एक भित्ति पाई जाती है। ये भित्ति पाई जाती है जीवाणु के अंदर, इसलिए एंटीबायोटिक के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है, जो कि माइकोप्लाज्मा लाइलेवाई की है। सबसे छोटी कोशिका किसकी है? जीवाणु की। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? जीवाणु की। जीवाणु कहाँ रहा? ये रहा। अतः सबसे छोटी जीवाणु के अंदर कौन सा जीवाणु की है? माइकोप्लाज्मा। कौन सा जीवाणु है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। कौन सी कोशिका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जीवाणु की सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा लाइडलेवाई। कौन सा है? लाइडलेवाई। लाइडलेवाई कोशिका की सबसे छोटी कौन जीवाणु है? माइकोप्लाज्मा की लाइडलेवाई की कोशिका की सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग के अंडा। सबसे बड़ी कोशिका किसकी? शत्रुमुर्ग का अंडा। शत्रुमुर्ग। शत्रुमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शत्रुमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। शत्रुमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका शत्रुमुर्ग के अंडे की। किसकी कोशिका? शत्रुमुर्ग के अंडे। समझ गया? सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शत्रुमुर्ग के अंडे की बड़ी कोशिका है। और छोटी कोशिका किसकी है? जीवाणु की। जीवाणु कौन सा? माइकोप्लाज्मा लाइडलेवाई की कोशिका सबसे छोटी कोशिका। अतः मुर्गी के अंडे का सफेद भाग को एल्ब्यूमिन कहते हैं। मुर्गी के अंडे के सफेद भाग, सफेद जो बाहरली भाग होती परत होती है, सफेद भाग को एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, सफेद भाग को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन कहते हैं। समझ गए आप? और पीले भाग को क्या? योक। पीला भाग क्या कहलाता है? योक कहलाता है। योक। पीले भाग को क्या कहते हैं? योक कहते हैं। मुर्गी के अंडे के अंदर पीले भाग को योक कहते हैं, सफेद भाग को एल्ब्यूमिन कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में जीवाणु कोश अनुवांशिक पदार्थ निहित होते हैं। कोशिका के केंद्रक में, अब ये कोशिका हमने क्या पढ़ी थी? कोशिका। कोशिका है, कोशिका के चारों तरफ कौन सी है? कोशिका झिल्ली, इसकी परत होती है, लेकिन इसके अंदर एक केंद्रक होता है। समझ गया? केंद्रक के अंदर कोशिका का क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ। अब अनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं? अनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है अनु यानी पीछे, वांशिक यानी वंश प्लस आंशिक, ये तीन शब्दों से मिलकर बना। किससे मिलकर बना? एक तो बना अनु से। अनु का मतलब होता है पीछे। वंश, वंश का मतलब होता है परिवार। समझ गया? किसका? जैसी जाति, जैसी प्रजाति उसका। और एक प्रत्यय लगा है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है अनुवांशिक। समझ गया? अनुवांशिक मनुष्य अगर एक पीढ़ी के गुण को किसी दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है, उन गुणों को क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण कहते हैं। जैसे जिसका पिताजी बुद्धिमान है, उसका पुत्र भी बुद्धिमान होगा, ये आवश्यक नहीं, बट कहीं ना कहीं उसके रूप, रंग, आंख, चेहरा, हाथ,
ये लक्षण कहीं ना कहीं इस परिवार के जैसे होंगे। ये कहाँ से आएंगे? कोशिका के केंद्र से। अतः अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्र के अंदर। केंद्र का मतलब मध्य भाग में, ये मध्य भाग के अंदर। और ये कोशिका का केंद्र भी कोशिका झिल्ली से ढका होता है। किससे? झिल्ली से। क्यों? क्योंकि दूसरे कोशिकाओं से क्या होता है, अलग होने के लिए से कोशिका झिल्ली से ढका रहता है, और कोशिका खुद स्वयं भी क्या, कोशिका झिल्ली से ढकी रहती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्र। कोशिका के मूल 3 घटक कौन से हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका के कितने घटक? 3 होते हैं। कोशिका कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। कोशिका के घटक, मूल घटक कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 होते हैं कौन सी? कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति या झिल्ली। फिर होता है केंद्रक, फिर कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। अब 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 3 भाग। ये हो गई कोशिका। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? झिल्ली। क्या कहोगे आप? कोशिका झिल्ली। फिर इसके मध्य के अंदर क्या पाए जाएंगे? कोशिका द्रव्य। द्रव्य का मतलब पानी की जैसी संरचना। और जो ये संरचना किसके अंदर? जैसे एक प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक के अंदर आप क्या भर दो? पानी। 1 मिनट में आपको समझ गया। अब आप इस पॉलीथीन है ना, इस पॉलीथीन को आप क्या कह सकते हैं? कोशिका कह सकते हैं। और ये जो पानी अंदर है ना, इसे कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। ये कोशिका है और ये पानी किसके अंदर पैक है? थैली के अंदर, जो एक झिल्ली हो गई। झिल्ली का मतलब एक परत कह सकते हैं। समझ गया? अब इस परत, मान लो एक शरीर है। इस शरीर किसके अंदर मतलब नहीं दिख रहे? हमारे आंतरिक अंग किससे नहीं दिख रहे? टी-शर्ट से नहीं दिख रहे। बाकी अंदर तो छुपा हुआ है ना। उसी तरह इसके अंदर कोशिका द्रव्य छुपा हुआ है। कोशिका द्रव्य किससे ढका हुआ है? कोशिका झिल्ली से। ये बाहरी परत कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर ऐसी एक थैली और डाल दे और उसके अंदर पानी डाल दे। मान लो एक थैली और डाले, उसके अंदर पानी डाले, तो वो ये पानी मान लो, और ये बाहर एक थैली मान लो प्लास्टिक की, अंदर पानी मान लो, तो ये झिल्ली हो गई। और ये क्या? कोशिका द्रव्य हो गया। फिर वापस एक थैली डाली, उसके अंदर पानी डाल के इसके अंदर डाल दे, तो ये क्या हो गया? केंद्रक। इसे आप क्या कह सकते हैं? केंद्रक कह सकते हैं। समझ गए आप? ये हो गया केंद्रक। और इस केंद्रक के अंदर फिर उस थैली के अंदर जो द्रव्य है ना, उसके क्या हो गए? केंद्रक द्रव्य हो गए ना। 3 भाग के अंदर आप ये देख लो। कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी क्या हो गई? कोशिका ये झिल्ली, ये सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर क्या है? केंद्रक। इस पानी के अंदर एक और संरचना, इसे कहते हैं केंद्रक। और जो इसके अंदर ये पानी जैसी संरचना, इसे कोशिका द्रव्य। ये देखो, ये द्रव्य। ये 3 भाग हो गए। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा अथवा जंतुओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किससे पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है। इसे प्लाज्मा भी कहते हैं। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? प्लाज्मा। समझ गया आप? कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं? प्लाज्मा। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा भी कहते हैं। और ये जंतुओं में पाई जाती है। जंतुओं में। किस में पाई जाती? जंतुओं में। पेड़ पौधों में नहीं पाई जाती। पेड़ पौधों में क्या पाई जाती? कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती? कोशिका भित्ति इसलिए पाई जाती है कि बाहरी जो हवाएं चलती हैं या उसके ऊपर कोई पशुओं का आघात होता है वहाँ, समझ गए, उससे वो नष्ट ना हो। और हमारे ऊपर आघात करेंगे, हमारी भी नष्ट हो जाए, लेकिन इसलिए हमारी शक्त बनाई गई है, वो शक्त और मजबूत बनाई जाती है। अतः सबसे बाहरी भाग दृढ़ आवरण का। पादपों का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? दृढ़ आवरण। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। पादप यानी पेड़ का बाहरी भाग ऐसे छाल के आकार का होता है और दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत। मजबूत इसलिए होता है कि आपको उसे धारदार हथियार से काटना पड़ता है। आप अपने हाथ से मार के उसे तोड़ नहीं सकते। जैसे ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, नहीं व्हाइट बोर्ड भी किसकी? पेड़ की छाल से बना हुआ है। जो अंदर की भाग है ना, मजबूत है। समझ गए? इसलिए इसके बाद क्या कहते हैं? भित्ति कहते हैं। झिल्ली होती तो हवाओं से टूट जाती, वैसे पशु पक्षी अपने पैरों से प्रहार करके तोड़ देते, या फिर तेज हवाओं के बहाव से टूट जाती। इसलिए इसे बाहरी परत को क्या होना है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का सबसे छोटा जीवाणु, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीवाणु होता है। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा। अब कोशिका भित्ति वाला, अब हम कहते हैं कि कोशिका जीवाणु के अंदर या जीवों के अंदर कौन सी पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा क्या होता है? जीवाणु होता है।
जिन्हें माइकोप्लाज्मा लेड लाइवे कहता है। जीवाणु होता है, क्या होता है? जीवाणु। भित्ति, इसके जीवाणु के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाए, माइकोप्लाज्मा लेड लाइवे कहलाता है। कोशिका द्रव्य एक जेल जैसी पदार्थ है जो कि झिल्ली व केंद्रक के बीच पाया जाता है। एक जेल, ये देखो जेल, समझ गया? जेल का मतलब होता है इधर उधर हिल जैसे। ये किसके बीच में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली थी बाहर की थैली हो गई, और केंद्रक, केंद्रक हो गए इसके बीच में। मान लो ये एक कोशिका झिल्ली है, इसके बीच में केंद्रक का मतलब मध्य में, और उसके बाहर भी एक झिल्ली पाई जाती है केंद्रक के। इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है ना, वो कोशिका द्रव्य है। ये रहा कोशिका द्रव्य, ये झिल्ली होगी, समझ गए आप इसको परत को? ये कोशिका द्रव्य होता है। और कोशिका द्रव्य अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब कोशिका के बहुत सारे अंग। कोशिका झिल्ली के अंदर अनेक बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। अतः कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य है ना ये, इसके अंदर अनेक कोशिकांग, यानी कोशिका प्लस अंग, दो शब्दों के मिलकर बना कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग। अलग अलग कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य है ना, इसके अंदर अलग अलग कोशिका के द्रव्य कौन कौन से पाए जाते हैं? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई और केंद्रक। ये कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर एक तो केंद्रक पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, गोल्जिकाई की आकृति कैसे तारे के समान होती है। गोल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, गोल्जिकाई, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति गृह भी कहा जाता है। इसकी आकृति जूते के समान होता है, शक्ति गृह। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है? ऊर्जा का क्या कहा जाता है? शक्ति गृह कहा जाता है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये संरचना इतनी बड़ी, हकीकत में इतनी बड़ी संरचना में बहुत छोटी छोटी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। इन्हें कोशिकांग कहते हैं, समझ गए? इसकी आकृति जूते के समान होती है, नीचे के नाल के समान। ये होता है गोल्जिका, जिसकी संरचना तारे के समान। ये सब को ऊर्जा पहुंचाता है। और एक होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। जब हम उपवास करते हैं, क्या करते हैं? उपवास करते हैं, तब हम भोजन नहीं मिलता है, तो ये संपूर्ण इसको नष्ट करके, ये भोजन के रूप में ग्रहण करके हमें ऊर्जा दिलवाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मर भी कहा जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका केंद्रक के द्वारा अलग रहती है तथा कोशिका संरंध्रित होती है। कोशिका द्रव्य से केंद्रक झिल्ली द्वारा, केंद्रक, अब जो ये केंद्रक है ये झिल्ली द्वारा कोशिका से अलग रहता है। और संरंध्रित मतलब अंदर मय छिद्र होते हैं, जो इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है अंदर ले सकता है, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकता। समझ गए आप? ये है कोशिका। इस कोशिका के अंदर ये हो गया केंद्रक। ये केंद्रक किसके? कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग रहता है, और ये इसके अंदर संरंध्रित होते हैं। संरंध्र का मतलब रंध्र के, छिद्र के साथ, छिद्र के साथ ये अंदर कुछ भी ग्रहण कर सकता है। तो केंद्र की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। किसने खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अतः सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की। और रॉबर्ट ब्राउन ने उस कोशिका के अंदर जाके क्या की? केंद्र की खोज की थी। और केंद्रिका, न्यूक्लियोम्स केंद्रिका के एक छोटे सघन संरचना दिखाई देती है, जिन्हें केंद्रक और न्यूक्लियोम्स कहते हैं। फिर कल पढ़ेंगे गुणसूत्र।